मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। शी जिनपिंग का सैनिकों को फरमान, फौलादी बने सरहदों पर जवान। द ग्रेट वॉल ऑफ स्टील बनाने के आदेश, कहीं युद्ध की मंशा तो नहीं। नमस्कार। विवाद बेहद पुराना है। हालांकि चीन ने कई बार कोशिश की कि भारत की जमीन पर कब्जा किया जाए, लेकिन हर बार चीन को मुंह की खानी पड़ी है। गलवान में जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा था, ये सभी ने देखा। हालांकि चीन अपनी मंशा में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। भारत की 1 इंच जमीन पर भी चीन कभी कब्जा नहीं कर पाया है। गलवान झड़प के दौरान भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरता का परचम दिया था। डोकलाम, तवांग और गलवान 5 साल में 3 बार भारतीय सेना चीनी सैनिकों को बैकफुट पर ला चुकी है। शायद अब चीनी राष्ट्रपति को भी ये समझ में आ गया है कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है और भारतीय सैनिकों के सामने टिकने के लिए अभी चीन के सैनिकों को काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। और शायद यही कारण है कि चीनी राष्ट्रपति ने अपने सैनिकों को ग्रेट वॉल ऑफ स्टील बनाने का फरमान दे दिया है। शी जिनपिंग ने सीमा रक्षा और नियंत्रण में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कहा है। सरकारी मीडिया ने इसके बारे में जानकारी दी है। चीन के राष्ट्रपति ने बुधवार को आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में सीमा मैनेजमेंट और नियंत्रण का जायजा लेने के लिए दौरा किया और इसी दौरान उन्होंने ये फरमान जारी किया। युद्ध की तैयारी में है जिनपिंग। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के अनुसार चीनी राष्ट्रपति ने सैनिकों से सीमा रक्षा में नई मिसाल कायम करने को कहा है। राष्ट्रपति ने चीनी सैनिकों से देश की सीमाओं पर फौलादी ताकत बनने के लिए सीमा रक्षा और नियंत्रण में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का आह्वान किया है। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत 2012 में सत्ता में आई शी ने तिब्बत सहित विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित रूप से यात्रा कर सैनिकों से संवाद किया। साल 2021 में तिब्बत की अपनी पहली यात्रा के दौरान उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के निकट रणनीतिक रूप से स्थित सीमावर्ती शहर नियंगची की एक दुर्लभ यात्रा की थी। हालांकि इस दौरान शी जिनपिंग ने सीमा सुरक्षा पर तैनात सैनिकों की तारीफ की और एकजुटता सुनिश्चित करने के महत्व पर पूरा जोर दिया। शी जिनपिंग ने देश की उत्तरी सीमा पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में सीमा सैनिकों की भूमिका की सराहना की। शी जिनपिंग के इस फरमान के बाद चीन की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिनपिंग ने अपनी सेना को ऐसा फरमान क्यों दिया। क्या शी जिनपिंग भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं या फिर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में चीन ने भारत के प्रति डर बढ़ गया है। एक चीनी यूनिवर्सिटी के सर्वे के मुताबिक चीन में ज्यादातर लोग भारत से डर रहे हैं। वो मानते हैं कि भारत चीन के लिए एक बड़ी चुनौती है। हो सकता है कि अपने देश की जनता को दिखाने के लिए इस तरह का फरमान जारी किया गया हो। हालांकि चीन भारत के प्रति कभी युद्ध की इच्छा नहीं रखता, वो सिर्फ भारत को डराना चाहता है। लेकिन चीन भी जानता है कि भारत डरने वाला नहीं है। हो सकता है कि चीन के राष्ट्रपति ने चीनी सैनिकों को मुस्तैद रहने के लिए इसलिए कहा क्योंकि कई बार भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को धूल चटा चुके हैं। खोले, लेकिन प्राइम टाइम यानी कि शाम 7 बजे के बाद आप जरूर टीवी खोलते हैं और दिन भर की खबरों पर नजर डालने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन न्यूज चैनल इसी प्राइम टाइम पर डिबेट शो लेकर आ जाते हैं, जहां देश के बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है ताकि जो भी समस्या है उसका समाधान निकाला जा सके। आप भी चटकारे लेकर पहले तो एंकर के सवाल सुनते हैं, फिर उस विचारधारा या संगठन से आए जिम्मेदार लोगों के जवाब। कोई अच्छे से तर्क के साथ जवाब देता है तो आप खुश हो जाते हैं। वहीं अगर कोई आपकी विचारधारा के खिलाफ होता है तो उसे जब अच्छे से कोई धो देता है तो पैनल में बैठा व्यक्ति वो आपका हीरो बन जाता है। फिर आप उसे बार बार शो में देखना चाहते हैं। न्यूज चैनलों को आपकी ये आदत बखूबी पता है, इसीलिए जब आपके टीवी खोलने का टाइम होता है तब वो ज्ञानवर्धक खबर या किसी समस्या के निवारण के उपाय नहीं बल्कि भड़काऊ बयानबाजियां करवाते हैं ताकि आप भी चटकारे लेकर देख सकें। टीवी चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को बार बार बुलाती है जो जमकर नफरती बयानबाजी करें। उसी में से एक है श्वेत जमई, जिनके मुंह से सिर्फ जहर ही निकलता है और टीआरपी के लिए चैनल इन्हें मुस्लिमों का रहनुमा बनाकर पक्ष में इनको बुलवाती है।
यही क्या है, न्यूज 18 ने शोएब जमई को नफरत फैलाने के लिए किस तरीके से टीआरपी बढ़ाने के लिए टीवी शो में बुलाया गया था। मुस्लिमों की आवाज उठाने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ कुछ अलग ही हो गया। मुस्लिमों के पक्ष में आवाज उठाने वाली सुबुह खान ने शोएब जमई की क्लास लगा दी। सुबुह खान ने शोएब जमई को दौड़ा दौड़ा कर मारा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भले ही इसे ऑन एयर ना किया गया हो, लेकिन जो लोग भी वहां पर मौजूद थे उन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और उसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला। लोग अब जब ये वीडियो देख रहे हैं तो तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। आप भी देखिए ये पूरा वीडियो, जहां पर सुबुह खान किस तरीके से शोएब जमई की क्लास लगा रही हैं, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार रही हैं। नहीं इस्लाम का इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तेरी औकात कैसे हो गई है? मुसलमान औरतों को साला प्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तू हराम बोलेगा? साले शरीयत हरामी, मार ही नहीं। तुझे इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शहर में। कुर्सी भी वो उठाती हैं शोएब जमई के ऊपर उन्हें मारने के लिए। तो आपने देखा जिस तरीके से सुबुह खान ने किया, भले ही इस हिंसा को हम जायज नहीं ठहराए, लेकिन जिस तरीके से नफरती और जहर वाली जुबान शोएब जमई बोलते हैं, कतई उसके समर्थन में नहीं खड़ा हुआ जा सकता है। उसका समर्थन अगर कोई कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दरअसल कट्टरपंथी सोच वाले शोएब जमई डिबेट में बहस करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर चर्चा हो रही थी फिल्म 72 हूरों पर, जहां शोएब जमई भड़क गए और फिर क्या था, सुबुह ने उन्हें दौड़ा लिया, जमकर पिटाई कर दी। हिंदुओं के खिलाफ अक्सर जहर उगलने वाले शोएब जमई इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। वहीं सुबुह खान की अगर हम बात करें तो वो महिलाओं के लिए काम करती हैं और कबीर फाउंडेशन की भी संस्थापक है और राष्ट्रीय जागरण अभियान की संयोजक भी है। अब आपको बता दें कि शोएब जमई ने हूरों की तुलना अप्सराओं से कर दी थी और हिंदू धर्म का अपमान किया था। तभी से जनता के अंदर उनके लिए गुस्सा था। अब ऐसे में जैसे ही शोएब जमई की ये वीडियो सामने आई तो लोग सुबुह खान की वाहवाही करने लगे। और इससे पहले शोएब जमई का एक और वीडियो सामने आया था, जहां पर वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों को हम साथ लेकर भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाएंगे। सुनिए वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और सुबुह खान को शाबाशी दी जा रही है। कान खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमई का नाम बदल लेना। तुम्हारे बाप का देश, तुम्हारे बाबा का मुल्क नहीं है, ये हमारे बाप का मुल्क है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कोई मदरसे का एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल नहीं खोले। कान खोल करके सुन ले बाबा। सबसे बड़ी खबर सीधे प्रधानमंत्री के हैट्रिक प्लान से जुड़ी है। पीएम मोदी ने एक हैट्रिक प्लान बनाया है। 14-19 के बाद 24 में हैट्रिक लगाने की तैयारी है कि आखिर 24 का चुनाव कैसे जीता जाए, ये मोदी की तैयारी। मोदी एकजुट एक बार फिर से होने वाले हैं। मोदी को हराने के लिए कैसे मोदी को शिकस्त दे, इस बार विरोधियों को लग रहा है। 14-19 तो चूक गए, इस बार नहीं चूकने वाले। 24 में मोदी को रोक कर ही मानेंगे, दम लेंगे। लेकिन मोदी भी जानते हैं कि विरोधी एकजुट हो रहे हैं, तो उन्होंने भी बड़ी तैयारी की। बीजेपी के दफ्तर में बड़ी बड़ी बैठकें, बीजेपी हेडक्वार्टर पर यह बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में पहुंचे थे। एक के बाद एक बीजेपी मुख्यालय में कई बैठकों का मतलब है कुछ बड़े बदलाव होने वाले, कुछ बड़े एक्शन, बड़ी तैयारी है। आखिर क्या होने वाला है अगले कुछ दिनों में, मोदी क्या करने वाले हैं, क्या तैयारी है टीम मोदी की, ये देख रहे हैं। ये बड़ी बैठक बीजेपी हेडक्वार्टर में ये बैठक हो रही है। खासतौर पर वो वॉर रूम
जो 24 के लिए तैयार किया गया उसमें ये बैठकें शुरू होने वाली हो चुकी हैं, कई दिनों से चल रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। मुख्यमंत्रियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, महासचिवों के साथ ये सारी बैठकें पिछले दिनों हुई हैं। ये मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। आखिर होने वाला क्या है, क्या तैयारी है, मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं क्या? ये रिपोर्ट देखिए जरा। 2024 की बिसात बिछने लगी है। बीजेपी ने 2024 के लिए मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी हेडक्वार्टर में पिछले 10 दिनों में कई बड़ी बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। मोदी और शाह ने 2024 का खाका तैयार कर लिया है। पीएम मोदी जानते हैं 2024 की जंग में महज 300 दिन बचे हैं। मोदी और उनकी पूरी टीम ने हैट्रिक लगाने की पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कई राज्यों में विरोधी बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। टीम मोदी ने इसके लिए भी अलग रणनीति तैयार की है। भारत का परचम समग्र दुनिया में लहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ताकि यह तस्वीर फिर यादगार बन जाए। 2019 की यह तस्वीर फिर लोगों के जहन में उतर आए और 2024 में एक बार फिर जीत कर वापस आए। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तैयारी क्या है, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, बीजेपी क्या करने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या रणनीति बनाई है। देखिए जरा, यह बड़ी बैठक हुई पिछले कई दिनों में। बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी है। कई प्रदेशों के अध्यक्ष बदलने की चर्चा है। कई प्रदेशों के प्रभारी रिप्लेस किए जाने वाले हैं। इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठकें हो रही हैं। पीएम मोदी ने खुद इन बैठकों की अध्यक्षता की है और इन बैठकों में अमित शाह और जेपी नड्डा खुद मौजूद रहे। संगठन मंत्री बीएल संतोष भी बैठक में शामिल थे। खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, यानी टीम मोदी में बदलाव हो सकता है। कई वरिष्ठ मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी मिलेगी। कई मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर छुट्टी होगी। मोदी मंत्रिमंडल में कई नए मंत्री भी बनाए जाएंगे। इसमें चुनाव वाले राज्यों को अहमियत दी जाएगी। युवाओं और महिलाओं को खास तवज्जो दिया जाएगा। चुनाव की वजह जातीय समीकरण पर खास ध्यान होगा। ये सारे बदलाव अगले 10 दिन के अंदर होने वाले हैं। इसके अपने आप में बहुत मायने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। 21 से 24 जून के बीच प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में होंगे। उसके बाद संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में 20 जून से पहले बदलाव के आसार हैं। ये सारे बदलाव उससे पहले हो सकते हैं। लेकिन मैं अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र कर रहे हैं। बीजेपी ग्राउंड पर उतर चुकी है। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। वंशवाद से प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला, परिवारवाद से निकल करके एक साधारण से घर से निकलने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये अगर संस्कार आए तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के कारण से आए। ये वोट बैंक की राजनीति से हम निकल करके आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति पर आ गए। हमारे विरोधियों को भी अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है। यह हमारी परिस्थिति बनी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि क्या उरी हो या बालाकोट हो, घर में घुसकर हमला किया और ठंडा किया। मैं कांग्रेस के मित्रों से एक ही बात कहूंगा, कृपा कर करके मोदी की नफरत से थोड़ा ऊपर आइए। हाँ, आप 2 बार हारे हैं बुरी तरह से, 24 में भी आपका हाल हो ही होगा। लेकिन 24 की तैयारी कर लिए, लेकिन 24 की चुनौतियां बड़ी हैं। कई वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।